चलिए ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद अल्पांश के लंबवत अनुप्रस्थ काट से जो पारित विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है सर वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। या फिर ऐसे बोलो, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद अल्पांश के क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अदिश गुणनफल होता है सर वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और दूसरा क्या बताया सर, विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान और फ्लक्स का न्यूनतम मान। जब लंबवत रखोगे तो अधिकतम मिलता है और समांतर रखोगे तो क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने विद्युत फ्लक्स को निकाल भी लिया। अब देखो सिंपल सा है सर, फ्लक्स का अगर हमें क्या बनाना है सर, फ्लक्स का हमें मात्रक बनाना है, फ्लक्स की हमें बीमा निकालनी है, तो सर वो भी हम निकाल सकते हैं। फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स की बीमा, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, क्या है सर ये। तो देखो यहां से अगर हम फ्लक्स देखेंगे तो देखिए क्या आएगा सर, सिंपल सा है कि सर यहाँ फाई बराबर कितना है सर, ये है ई डॉट ए। सबसे पहले मात्रक बनाइए सर, मात्रक बनाओ। तो फाई बराबर कितना है सर, ई डॉट ए है सर। तो सर ई तो कौन है सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सर इसका मात्रक सर बता दिया आपने, न्यूटन पर कूलम बताया था, न्यूटन प्रति कूलम होता है। इनटू सर कहां से सर ये रहा, ई बराबर क्या है सर, एफ अपॉन क्यू नॉट। याद करो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, लगने वाला कुलामीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात। लगने वाला कुलामीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये क्या हुआ सर, न्यूटन पर कूलम हुआ। और इनटू में बोलो कौन है, ए कौन है, एरिया। ए कौन है बेटा, आपका एरिया है। तो एरिया क्या है सर, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है सर आपका, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इंटू क्या है सर, मीटर स्क्वायर है। तो सर ये आपका विद्युत फ्लक्स हो गया। ये क्या है, फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन बटे कूलम इंटू एरिया क्या है सर, बताया था आपको कि एरिया का जो मात्रक होता है सर वो मीटर स्क्वायर होता है और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ये अपने अलाउंस में देख लिया बेटा। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और सर इसको जॉइंट रूप में वेबर कहा जाता है। ये सर कौन है, एम के एस सिस्टम। एम के सिस्टम में हमने निकाला सर न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। क्या है सर ये, सर ये है वेबर। कौन है सर, इसको जॉइंट रूप में क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। और ये किसमें सर, एम के एस में। अगर सीजीएस में लिखना चाहे तो सर ये तो होगा डाइन। और सर ये होता है स्ट्रेट कूलम। क्या होता है ये, स्ट्रेट कूलम आएगा। और इनटू में सर कौन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। सीजीएस में आने में देखो मीटर को क्या कर दो, सेंटीमीटर। न्यूटन किस में आएगा, डाइन में आएगा। हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एमकेएस, और डाइन होता है सीजीएस। और कूलम और स्ट्रेट कूलम। अब देखो इसको जॉइंट रूप में आप इसको क्या बोलेंगे, गाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, गाउस बोलते हैं जी। ठीक है, एक तो है वेबर और एक कौन है, गाउस। एक तो कौन है, वेबर है और एक कौन है, गाउस है। तो सर एमकेएस बोलोगे तो क्या बोलोगे सर, वेबर होता है विद्युत फ्लक्स का मान। और सर अगर सीजीएस बोलोगे तो क्या बोलोगे, गाउस बोलोगे। क्या बोलोगे, गाउस बोलोगे। तो ये ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इसको हम वेबर बोलते हैं। और सर सीजीएस में क्या होता है, गाउस होता है। तो ये आप ध्यान रखें सर, हमने इसका मात्रक बना लिया। अब सर क्या बनाएंगे सर, इसकी बीमा भी बनाई जा सकती, इसकी बीमा भी हम बना सकते हैं सर। बीमा बनाइए, फाई बराबर कितना है सर, सर ये है ई डॉट ए। तो बोलो किसकी बीमा चाहिए सर, ए तो कौन है, क्षेत्रफल सर एल स्क्वायर होगा। ए कौन है, क्षेत्रफल सर एल स्क्वायर होगा। अब बताइए क्या है सर, अब हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बीमा निकालनी पड़ेगी बेटा, अब हम किसकी बीमा निकालेंगे। हाँ बेटा सही है। ये जो है हमने गाउस बोला वो नहीं है, क्या होता है एक्चुअली, मैक्सवेल होता है। क्या होता है बेटा, ये मैक्सवेल होगा, वेबर और मैक्सवेल। न्यूटन पर कूलम वेबर, और बेटा ये मैक्सवेल, मैक्सवेल ही होगा बेटा, सही है। ठीक है, कि जो न्यूटन पर कूलम बटे मीटर स्क्वायर है वो वेबर होता है। और सर ये क्या होता है, मैक्सवेल होता है। क्या होता है आपका, मैक्सवेल होता है। अब आप आगे बढ़िए सर, बीमा क्या है सर, ई डॉट ए। क्या है सर, ई डॉट ए है। तो सर मुझे ए की बीमा चाहिए सर, क्या होता है, एल स्क्वायर। ए की बीमा क्या होगी सर, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल है सर एल स्क्वायर होगा। अब सर ये ई कौन है सर, विद्युत क्षेत्र है सर।
ई कौन है? विद्युत क्षेत्र। सर विद्युत क्षेत्र की बीमा निकालो। तो आप जानते हैं सर ये क्या होता है? सर ये होता है F अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू। तो देखो बल की बीमा हमने बहुत बार लिखी है, कितनी होती है सर? ये होती है M1 L1 T माइनस Q। काफी बार लिख ली हमने बल की। F बराबर M से निकाल सकते हैं। तो M1 L1 T माइनस Q 11th क्लास में निकाली हमने। अब सर नीचे कौन है? आवेश है सर। तो सर आवेश की बीमा कितनी होगी? सर बताया था I बराबर क्या होता है सर? Q अपॉन T होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। तो सर Q बराबर कितना होगा? सर Q बराबर होगा I इंटू टी। तो कितना होगा सर? A1T1, A1T1। तो सर इसको यहाँ पे लिख दीजिए A1T1। तो हमारे पास क्या बल की बीमा आ जाएगी क्या? सॉरी तीव्रता की बीमा आ जाएगी क्या? सर कितनी आएगी? सॉल्व करो तो कितना आएगा? M1 L1 T माइनस 3 और क्या आएगा सर? A माइनस 1। देखो ये तो मैथमेटिक्स है बेटा कि अगर फ्लक्स की बीमा निकालनी है तो ए कौन है? एरिया। एरिया क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर होता है ऑलवेज। अब दिख रहा है कि सर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकालनी पड़ेगी, तो वो ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं जब हमने तीव्रता डिफाइंड की थी। फॉर्मूला, मात्रक, बीमा सब बनाया था हमने। तो बताइए क्या है सर? बल क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2। और सर ये कौन है? आवेश। तो आवेश क्या है सर? I इंटू टी, A1T1। तो रख दो। तो ये आ गई सर किसकी? तीव्रता की। अब आप यहाँ फ्लक्स की निकालो तो फ्लक्स कितना आएगा? तो ये आएगा M1 L1 T माइनस 3 और A माइनस 1 और इंटू में बोलो कौन है सर? सर इंटू में कौन है सर? ए कौन है सर? एरिया। तो सर यहाँ पे क्या होगा? एल स्क्वायर। हम जानते हैं एरिया की जो बीमा होती है सर मात्रक है मीटर स्क्वायर, और सर इसकी वहां कितनी होगी? एल स्क्वायर होगी। तो कितना होगा बेटा? तो ये होगा सर M1 और L1 और ये कौन है? L2। तो क्या होगा? एल स्क्वायर और ये होगा T माइनस 3 और A माइनस 1। तो ये लो सर हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बीमा भी निकाली। बेटा मात्रक भी आपको निकालना आना चाहिए, बेटा आपको बीमा भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मात्रक भी आधे से 1 नंबर में डिस्कस हो सकता है, बीमा भी आधे से 1 नंबर में एग्जाम में डिस्कस हो सकती है। तो फ्लक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका अधिकतम मान, उसका न्यूनतम मान, उसके लिए मात्रक डिफाइंड करना, उसकी बीमा डिफाइंड करना। लास्ट में एक चीज और सर, क्या कि सर जो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, जो आपका ये विद्युत फ्लक्स है सर, ये मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है सर वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम देखो क्या सर देखेंगे, आप इसमें गौर करें। सर स्केलर है कि वेक्टर है? देखो तो सर फाई बराबर हमने कहा सर, अभी तक हम ये बोलते आ रहे हैं सर लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो राइट हैंड साइड में होगी। तो देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? वेक्टर है सर। एरिया भी क्या है? वेक्टर है। तो फ्लक्स भी क्या है? वेक्टर होना चाहिए। जबकि फ्लक्स वेक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणा हो रहा है। एक्चुअल में ये भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, पर दो सदिश राशियों को क्या हो रहा है सर? अदिश गुणा कर रहे हो, और अदिश गुणनफल में सदैव हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। ये हमने 11वीं क्लास में स्टडी किया। अदिश गुणनफल क्या होता है सर? दो सदिश राशियों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है सर, अदिश गुणनफल कहलाता है। तो माना कि आप जो विद्युत क्षेत्र है सर वो भी क्या है? स्केलर है। जो आपका एरिया है सर, सॉरी विद्युत क्षेत्र भी क्या है? वेक्टर है। एरिया भी क्या? वेक्टर होता है। लेकिन सर दो वेक्टर का क्या कर रहे हैं सर? दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, अदिश गुणा कर रहे हैं, इसलिए क्या मिलेगा? अदिश। तो ध्यान रखना फ्लक्स एक क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स कौन है सर? एक अदिश राशि होती है। तो ये मैंने फ्लक्स का टॉपिक पूरा किया, ठीक है? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद अल्पांश से, बंद अल्पांश के लंबवत अनुप्रस्थ काट से पारित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। या फिर बोलो विद्युत क्षेत्र में रखे बंद अल्पांश से, विद्युत क्षेत्र में रखे बंद अल्पांश के क्षेत्रफल तथा क्षेत्र तीव्रता का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इसका मात्रक क्या है सर? वेबर और मैक्सवेल है सर। इसकी बीमा आपने बनाई ली सर, ये एक अदिश राशि है। और ये बता दें सर इसका अधिकतम और न्यूनतम मान। तो बताया था जब अल्पांश क्षेत्र के लंबवत रखोगे तो फ्लक्स अधिकतम मिलता है, और जब अल्पांश क्षेत्र के क्या रखोगे बेटा? जब अल्पांश क्षेत्र के क्या रखोगे? समांतर रखोगे, तो फ्लक्स का मान क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूनतम या शून्य मिलेगा, ठीक है बेटा? आज अब इतना ही करेंगे बेटा, आज अपन वो 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स है, तो आज क्लास इतनी करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा। सर हाँ बेटा बोलो बेटा बोलो। सर वहाँ पे एल स्क्वायर आएगा या एल क्यूब आएगा बीमा में सर? कहाँ पे बेटा? बीमा में नीचे। बीमा में, हाँ बीमा में बेटा एल क्यूब आएगा, सही है, क्योंकि L1 ये रहा, एल हाँ स्क्वायर सर, है तो एल क्यूब आएगा बेटा, सही है, ठीक है? क्योंकि L1 तो फोर्स में आ गया, एल स्क्वायर एरिया में आएगा तो एल क्यूब आएगा बेटा। और कोई बात बेटा?
नो सर। ठीक है, टॉपिक तो समझ में आ रहे हैं क्या? अब देखो यस सर। अपन ने करनी विद्युत फ्लक्स के कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल बुक में हैं, न्यूमेरिकल में, वो आप आज देखे ना, फिर मैं कल कराऊंगा। ठीक है, Yes, sir. तो क्लास और करते हैं, लेकिन आज वो प्रैक्टिकल शुरू करवाने मेरा 12th क्लास के। ओके यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। सर आगे के नोट्स? सर आगे के नोट्स? क्यों नोट्स यहाँ तक, इससे आगे अभी यहाँ तक मिले हुए क्या सारे? हाँ सर कल वाले तक मिले हुए थे। चलो ठीक है, मैं बेटा फ्लक्स के नोट्स आज डाल दूंगा ना, फ्लक्स के, Yes, और sir. आगे पूरा लेसन डाल देंगे बेटा, ये ना गाउस और गाउस के एप्लीकेशन सारे डाल देंगे, मैं आज डाल दूंगा ना। ठीक यस है बेटा, सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके बेटा।